माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, नमस्ते से स्वागत है आपका डे 2 ऑफ भागवत। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ भाई, और मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी। तो मैंने कल शाम को एक हाथ में मेहंदी भी लगाई, क्योंकि सावन का महीना है तो बाहर अच्छा डिज़ाइन लगाई। ये गुड़िया ने लगा दी मुझे मेहंदी, थक के ऊपर से नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा सावन का महीना भी है, मेहंदी लगा भी लेती हूँ। तो अंदर ये छोटू सा गोला सा लगाया है, ये डिज़ाइन मेरे को बहुत पसंद आता है, रंगोली टाइप। तो सो के तो मैं काफ़ी पहले उठ चुकी हूँ। यहाँ पीछे मेरी मामू की बेटी कपड़े लटका रही है। ये जो सारे कपड़े आपको दिख रहे हैं पीछे पीछे, ये सब पंडित जी के कपड़े हैं। तो पंडितों की सेवा करनी पड़ती है खूब, तभी पुण्य मिलता है। Oh my God! Wow! तो ये पंडित लोगों के कपड़े धो दिए हैं मैंने, फिर अब्बू हेल्प कर रही है मेरे कपड़े लटकाने में। तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि धूप कितनी चमक रही है सुबह ही, और टाइम इस वक्त 8 ही बजे होंगे। हालांकि तो 8 बजे भी यहाँ पे इतनी धूप लगती है जैसे दिन के 12 बज रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बकवास करने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं तो बहुत ही अच्छी भी हूँ, नहीं भी हूँ, क्योंकि अब तो गले में दर्द हो रहा है, प्लस ऐसा लग रहा है मुझे ज़ुकाम होने के आसार है। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी। कल शाम को मैंने थोड़े नमक वाले पानी के गार्गल भी किए थे, अभी भी करूंगी, ताकि मैं ठीक रहूं, पूरे भागवत को अच्छे से सुन पाऊं और आपको भी सुना पाऊं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो अब्बू मेरी हेल्प कर दीजिए भाई कपड़े लटकाने में। बेचारी जिस दिन से आई है तब से डेली काम कर रही है, एक दिन ऐसा कोई खाली नहीं जिस दिन बैठी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ लगी रहती। तो आधा भागवत तो हमारी यही निपटा रही है। तो क्या कहना चाहेगी आप? बढ़िया लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब आप तो मुझे लगता है भागवत की बात ही जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड, ऐसा ज़ील होता है। तो भाई 10 बज चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम लगे पड़े हैं अभी दूसरों की सेवा में, क्योंकि व्रत वाले बहुत लोग थे, सबको निपटाया। तो अभी काजल आई नहीं है, मेरे 2 वो रह गए हैं खाने से बगैर। तो मैं आपको मिलाती हूँ आज की हमारी स्पेशल बर्थडे गर्ल से, जिनका है आज जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी भाभी जी, आपको ढेर सारी बधाई हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, निरोग रखे, ठीक है? ओके। तो मिठाई का है बढ़ रही है, चलो ठीक है, देना जरूर। तो यहाँ लगे पड़े हैं सब लोग काम में। ये देखो फलहार के लिए आलू छिल रहे हैं, उधर पंडित जी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी हमने कर ली है। देखो दही, साथ में होगा जी तिल वाली रोटी। और यहाँ देखो क्या चल रहा है जी, हमारे डेकोरेटर्स आए हैं, स्पेशल हमने डिमांड पे मंगवाए हैं ये 2। अगर आपको ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट करना। ये देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये मुझे भी नहीं पता क्या बन रहा है। तो जब ये फाइनल मतलब बन के रेडी हो जाएगा तो मैं आपको इसको ज़रूर दिखाऊंगी, पर देखने में तो अच्छा ही लग रहा है कि अच्छा ही बनेगा। वो जुगाड़ चल रही इधर। A few moments later. लोग यहाँ पे बैठ के भागवत सुन रहे हैं और हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं कि आज भागवत के दिन हमारे घर बहुत बड़ी खुशी हुई है। और ये जी दाई माँ, हमारी बुआ, इन्होंने हमारी गाय को सुआया है बेचारी। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारी गाय ने आज बछड़े को जन्म दिया है। मैं तो गई थी, यहाँ पे थोड़ा लाइट का गाइस ऐसा है, इशू की लाइट बहुत मध्यम है और बच्चू इतना सुंदर है भाई। तभी देखो जी, देखो मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूंगी। वाह कितना प्यारा बच्चू पैदा हुआ मेरे छोटू। जय हो गौ माँ। हेलो बेबी, कैसे हो? ठीक। ये बहुत पुरानी गाय है जी हमारी,
उस टाइम हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तब से लेकर देखो ये इसकी पीछे अम्मा है जो कि बहुत बुद्धि हो गई है। हेलो बेबी, छात में है ये इसकी बेटी। इसके अलावा देखो और दिखाती हूँ मैं आपको, देखो छोटे छोटे चुज्जू, ये मेरी शादी के टाइम पैदा हुई थी, जो कि अब चूंकि बड़ी हो रही है। वाह अच्छा, ये देखिए 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 इतने सारे पशु। हेलो हेलो। तो ये जी हमारी सबसे बड़ी दाई जिन्होंने गाय की डिलीवरी कराई। किसी को अपने गाय की डिलीवरी करानी हो तो इन दोनों से कांटेक्ट करें, माँ बेटी दोनों। कैसे नॉर्मल हुई है जी? नॉर्मल, अच्छा जी ठीक है, नंबर मेंशन कर दूंगी भाई यहाँ दादी का। यहाँ पर जो है ब्रह्मा भगवान ने धरती की स्थापना की। धरती की स्थापना करने के बाद परीक्षित महाराज जी ने बोला कि हे सदगुरु जी, आपने तो ये शिव कथा बताई, महाराज धरती को उठा करके कौन ले गया था? धरती को चुरा करके कौन ले गया था? वो कौन दैत्य था? इसका हमें विस्तार से बताओ कि इसने ऐसा कार्य कब किया? लो, जब ये परीक्षित महाराज जी ने पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं एक समय की बात थी। लो महाराज, ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप जी। क्या नाम था? कश्यप जी। जिनके गोत्र का पता ना वो सब लगाते हैं अपने साथ काश्यप। कश्यप ऋषि की जो संतान हुई वो काश्यप कहलाई। कश्यप ऋषि जी की दो धर्म पत्नियां थी, एक का नाम था दीति और दूसरी का नाम था अदिति। दीति के हुए दैत्य राक्षस, अदिति के हुए देवता। ये दोनों वृत्तियां हमारी माताओं के अंदर निवास करती है। ध्यान देना अपने मन से। हम जीव के अंदर दो वृत्ति है, एक देव वृत्ति और एक दानव वृत्ति। दानव होते राक्षस। बोलो ना जी, लाए रामास जी राधे बताओ। कोई अच्छा आदमी होगा, सप्त पुरुष होगा कोई समाज में, तो क्या बोलते भाई ये तो ऐसा है जैसा देवता होता है। कई क्या बोलते कभी भाई, अरे है तो ये मानव है पर है ऐसा जैसा राक्षस होता है। यही मानव देवता बनता है और यही मानव दानव बनता है। यही मानव देवता है और यही मानव दानव है। क्योंकि मानव देह को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, मनुष्य बनने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये ऐसी देह है हमारा। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्प्रति दुर्लभम। नर बनना बहुत कठिन है, क्योंकि हम नर है तो वो नारायण है। वेदाद् विदभ्रमं चक्रे कांतासु कनकेषु च तेषु तापि अनासक्ता साक्षात् भर्गो नराकृति। वही मानव है, वही नर है जिसके अंदर देव वृत्ति है। जब हमें ये योनि मिली है, जब हमें ये मनुष्य का शील मिला है, तो इसमें तो हमारे को बड़े विचार से कार्य करना है, विवेक से कार्य करना है। क्योंकि ये विवेक हमें सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। बिन सत्संग विवेक ना होई तब ना सोई। जो सत्संग में मनुष्य सीखता है वो कहीं नहीं सीखता महाराज। इसलिए आज के युग में सत्संग बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी, हमारा सत्संग अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आज दो धर्म पत्नियां हैं, कश्यप जी। शाम एक सुबह की संध्या, सुबह की संध्या, सुबह की संध्या कौन सी बताई? उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता च प्रातः संध्या त्रिदास्तमिता। पहले दर्जे की संध्या, पहले दर्जे का उठना सुबह कब? तारों के साथ, जब आसमान में तारे रहे। क्योंकि आपको पता है 4 और 5 बजे के मध्य जो है आसमान में तारे होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त है। उत्तमा तारकोपेता, ये उत्तम संध्या। मेरे एक अक्सर हम कहते हैं भागवत में, जो 4 और 5 बजे के बीच नहाता है सुबह, वो देव स्नान है।
तो तुम उन्हें देखते बोलने। जो 4 और 5 बजे के बीच उठता है और नहाता है वो देव स्नान है, और 5 और 6 बजे के बीच जो उठता है और नहाता है वो ऋषि स्नान है। अगर ऋषि बनना है आपने, यही मानव देवता, यही मानव ऋषि। 4 से 5 देव स्नान, 5 से 6 ऋषि स्नान, 6 से 7 मनुष्य स्नान। 6 से 7 तो सभी उठ जाते हैं। अब आपने मनुष्य रहना है तो 6 और 7 बजे बीच में उठेगा। देवते बोलने तो 4 और 5 बजे के बीच, 5 और 6 के बीच अगर ऋषि बनना है, यही ऋषि यही देवता मानव बनता है। 7 बजे के बाद का जो उठना है, ध्यान देना भी आपने, या जो स्नान करना है, ये मैं बात बताऊंगा आपको 30 तारीख को। क्या आज बताऊंगा क्या करना? प्रधान जी आप आए आज, हमारे बड़े गणमान्य, बस तो सारे हमारे लिए गणमान्य लोग हैं। 7 बजे के बाद का जो स्नान है, या 7 बजे के बाद जो सुबह उठना है, ये क्या है? ये राक्षस स्नान है। कौन सा? राक्षस। तो 7 बजे बाद से नहीं, राक्षस स्नान। ये सब पर नियम लागू है, मेरे पर भी है, आप पर। देव ऋषि और मनुष्य का जो ये नियम है, ये अवश्य अपनाएं, तभी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। कुछ उतारना पड़ेगा जीवन में, शून्य से बात नहीं बनती नहीं है। कभी भी ले लो, सुबह से शाम तक लेना जरूर है। आज हमारे कश्यप जी जो है शाम की संध्या में बैठे हैं, सायंकाल की संध्या हो रही है। सायंकाल की संध्या के भी नियम बताए हैं। क्यों भाई शिवराम जी, आप तो हमारे बहुत पंडित आदमी है। उत्तमा सूर्य सहिता च मध्यमा लुप्त भास्करा अधमा तारकोपेता साय संध्या तिधास्त्रिता। उत्तम संध्या सूर्य के साथ ही हो जाए शाम को, मध्यम सूर्य के छिप जाने पर, और अधम तारों के आने पर, ये शाम की संध्या है। आज जो है यहाँ पर कश्यप जी शाम की संध्या में बैठे। आखिरी आज की कथा का निचोड़, कश्यप जी आंखें बंद करके दीपक जलाया है, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। भगवान तो स्वयं प्रकाशी है, उन्हें तो प्रकाश की जरूरत नहीं है। प्रकाश की जरूरत तो हमारे को है। हमारे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार है, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए शाम की संध्या में दीपक जलाना है, धूप जलाना है, और भगवान का कुछ समय के लिए चिंतन करना है। आज कश्यप जी शाम की संध्या में दीपक जलाए हैं, धूप जलाए हैं, और भगवान का नाम ले रहे हैं। ओम नमः।
इतना सुर में गाया कि अब गला बैठ रहा है धीरे धीरे। तो अब मिलेंगे आपको हम कल के ब्लॉग में, तब तक आप सभी सो जाइए। कल आपको हम और कीर्तन भजन सुनाएंगे, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाएंगे। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।